हेलो। हाँ जी, तो भाई लोग कैसे हो सब। आज अपन सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 2294 पार्टीशन एरे सच दैट मैक्सिमम डिफरेंसेस के। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अमेज़न के अंदर भी पूछा हुआ है। देखो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफी अच्छा है, उसको सीखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझते, क्वेश्चन में क्या देके रखा है। तो देखो क्वेश्चन को अपन एग्जांपल से सीधे समझते। अपन को एक एरे देके रखा है, ठीक है, कोई भी एक एरे हो सकता है, ठीक है। अब अपन को बोला है उस एरे को अपन को मल्टीपल सब एरेज में तोड़ना है, मतलब उस एरे में पार्टीशन क्रिएट करना है। ओके, अब एरे में पार्टीशन क्रिएट करें तो क्या होने वाला, एलिमेंट्स अलग अलग हो जाने वाले। ओके, तो कितने भी एलिमेंट्स एक पार्टीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये पार्टीशन होने वाले हैं ना, उन्हीं पार्टीशन को अपन को मिनिमाइज करना है, क्वेश्चन में यही बोला है। अब उसके बाद अब देखो ध्यान से सुनना, जब एक पार्टीशन करोगे आप तो उस पार्टीशन में क्या होने वाला है, एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट होने वाला है और एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होने वाला है, ठीक है। तो देखो अब अपन को कंडीशन यही बोल के रखिए कि एक पार्टीशन जब भी एग्जिस्ट कर सकता है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे ना, जब एग्जिस्ट करेंगे जब जो उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है बिगेस्ट, वो उसमें से माइनस करोगे आप स्मॉलेस्ट, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लेसर देन के होना चाहिए या फिर इक्वल टू के होना चाहिए, ठीक है। आई होप क्वेश्चन में यही चीज देके रखी थी और काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो इसी क्वेश्चन को अपन रीडिफाइन करेंगे, वो समझेंगे अपन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो मान लेते हैं अपने पास एक स्कूल देके रखा है, ठीक है, स्कूल है, ठीक है, एक नया सेशन चालू हुआ है और उस स्कूल में आप हेड मैनेजर की तरह काम कर रहे हो, ठीक है। आपका एज अ हेड मैनेजर काम ये है कि स्कूल में देखभाल करना है, जो भी मैनेजमेंट का काम है वो करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो कंजूस स्कूल है, ठीक है, वो क्या चाहता है, आपको एक काम देना चाहता है। देखो नया सेशन चालू होने वाला है, तो नए सेशन में फर्स्ट क्लास में नए बच्चे आने वाले, ठीक है। अब नए बच्चे आने वाले तो अपन को सेक्शंस बनाना पड़ते थे, फर्स्ट क्लास में अपन पढ़ते थे जब ऐसे सेक्शन होते ना, ABCD ऐसे सेक्शंस होते अपने स्कूल में। ओके, तो ये सब चीजें करना थी। अब आप एज अ मैनेजर, आपको उन्होंने टास्क दिया, उन्होंने बोला कि आपको मिनिमम पॉसिबल सेक्शंस बनाना है, ठीक है। अब मिनिमम पॉसिबल सेक्शंस बनाना मतलब आपको जितने कम हो सके उतने सेक्शंस बनाना है और बच्चे भरते जाना है इन सब सेक्शंस में, ठीक है। मैक्सिमम जितने हो सके उन सेक्शन में से बच्चे भरो, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, उनने बोला है स्कूल की एक कंडीशन है कि लड़ाई झगड़ा ब्लड शेड मारा कूटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। खूना खच्चर नहीं चाहते अपन स्कूल के अंदर। तो वो उनकी कंडीशन क्या है कि खूना खच्चर कब होगा मारपीट जो चीज है वो कब होने वाली, जब जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कम और जो वीकेस्ट है एक क्लास के अंदर, एक सेक्शन के अंदर, मान लो सेक्शन ए में जो स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा और जो वीकेस्ट है बच्चा है, उन दोनों के बीच की जो स्ट्रेंथ डिफरेंस है वो के से ज्यादा हो जाएगी। तो वही फिर चाकू छुरी बंदूकें सब चल जाएगी और फिर मारा कूटे खत्म हो जाएंगे बच्चे। क्या माइला ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। ठीक है, तो यही चीज अपन नहीं चाहते। ओके ओके, तो देखो अब आपको इसी चीज को रिजॉल्व करना था, तो देखो क्या कर सकते हो आप। आपने बोला अगर मेरे को ये चीज रिजॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं आया। अब एज अ हेड मैनेजर मैं सोचूंगा कि मैं क्या करूं, तो मैंने बोला सबसे कमजोर बच्चा है, ठीक है, सबसे कमजोर बच्चे से मैं स्टार्ट करूंगा मेरी क्लास बनाना, ठीक है। मैं बोलूंगा कि सबसे कमजोर बच्चा, जो भी कब सबसे कमजोर बच्चा है वीकेस्ट, उससे मैं देखूंगा कि ऐसा कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा है कि वो फाइट नहीं करे। मतलब मान लो कमजोर बच्चे का पावर लेवल 1 है, ठीक है, तो अब मैं ढूंढूंगा कि ऐसा कौन सा पावर लेवल है डिपेंडिंग अपॉन के कि वो फाइट नहीं करे, ठीक है, मतलब उन दोनों के बीच में फाइट नहीं हो, ठीक है। और बाकी जो पावर लेवल के बीच वाले, इन दोनों के बीच में जो आने वाले, वो तो ऑफकोर्स कम होने वाला, केस से ज्यादा कम ही होगा ना उनके बीच का डिफरेंस। क्या बोला उसको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, मान लेते अपन को एक एरे देके रखा है, ठीक है। एरे में क्या है, पावर लेवल से बच्चे के जब एडमिट होने वाले फर्स्ट क्लास के अंदर। ओके, अब देखो अपन को के दे दिया है 2, डन। के मतलब डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस 2 का हो सकता है। ओके, तो मैंने देखो अपन ने क्या बोला था, जो सबसे वीकेस्ट अपन उसको स्टार्ट करेंगे क्लास बनाना उससे। ओके, सबसे वीकेस्ट मिला अपन को 1, ठीक है, उसकी रेंज फाइंड करी। रेंज कैसे फाइंड करी अपन ने, पावर रेंज 1 से लेके 1 + के से ये रेंज होने वाली है, के से रेंज होने वाली। देखो 1 सबसे वीकेस्ट होने वाला है, 1 + के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाला है, ठीक है। आप इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करोगे तो 1 + के -1 होगा। ओके, तो अपन ने देखा कि ये लेसर देन इक्वल टू के है, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर 1 से 1 कैंसिल हुआ तो ये के आ गया, तो के इज लेसर देन इक्वल टू के है, ठीक है। तो अपन ने मैक्सिमम रेंज फाइंड कर ली कि अगर वीकेस्ट बच्चा, अपने वीकेस्ट बच्चे की पावर लेवल 1 है तो उसकी मैक्सिमम क्या हो सकती है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम बच्चे की पावर लेवल क्या होगी कि वो फाइट नहीं करे, ठीक है, क्लास में। डन। तो देखो अपन ने बोला सबसे कमजोर 1 था, तो अपन ने बोला कि ये ऐसा कौन सा मैक्सिमम पावर लेवल का बच्चा होगा जिससे वो फाइट नहीं कर पाए, मारा कूटी बंदूकें नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो देखो अपन ने बोला 1 आया, 1 + के क्या था 2, तो क्या होगा 3। तो ठीक है, अपन को समझ में आया 1 से लेके 3 पावर लेवल के बच्चे जो है वो सेक्शन ए में मेरे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ट्रेवर्स करा मेरे एरे के ऊपर, फिर मैंने देखा कि देखो
2 रेंज में आ गया, ठीक है, 2 रेंज में आ गया मतलब 2 मेरे सेक्शन ए में जा सकता है, ओके। फिर ऐसे मेरा 1 जा सकता है, ठीक है, फिर 3 भी जा सकता है, वैसे मेरा 2 भी जा सकता है। इसके अलावा और कोई जा सकता है क्या? नहीं। अगर इसके अलावा किसी और को भी डाल दोगे ना तो बिल्कुल वो तो वही बंदूकें चला देगा, मारा कुटी बिल्कुल तबाही मचा देगा इधर आके, ठीक है। तो अपन को वो चीज बिल्कुल नहीं करना है। डन। तो देखो अपना पहला ग्रुप क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद अपन ने बोला कि जिन जिन बच्चों को अपन ने ले लिया है ना तो उनको मार्क कर दो ट्रू, ठीक है, मतलब उनको अपन वापस से क्लास में तो लेंगे नहीं, दूसरी क्लास में, ओके। फिर अपन आगे गए तो अब देखो इनको हटाने के बाद मिनिमम कौन सा एलिमेंट बचा? देखो आपको 4 दिखेगा, है ना, 4 दिखा जो मिनिमम वीकेस्ट पावर लेवल का अभी करंटली है सेक्शन बी के लिए, है ना। तो अपन ने स्टार्ट करा 4 से, ओके। तो 4 से गए, अब देखो 4 से गए तो 4 की वापस से रेंज कैलकुलेट करी तो 4 + 2 क्या होता है? अपना 6 होता है, ओके। तो अब देखो अपन ने 4 5 5 निकाल लिए, ठीक है। देखो ना यही तो बच्चे थे, 5 था, 4 था और 5 था, ठीक है। तो इन सब बच्चों को अपन ने सेक्शन बी में डाल दिया, ठीक है। अब इन सबका स्टेटस मार्क कर दिया ट्रू कि हाँ इन बच्चों को मैंने सेक्शन में डाल दिया है। अब मेरे पास नेक्स्ट कौन सा बचा? देखो ये सब खत्म हो गया, अब नेक्स्ट बचा मेरा 7, ओके। तो मैंने 7 तो मेरा वीकेस्ट था तो वीकेस्ट 7 से स्टार्ट करा और उसके बाद मैंने रेंज कैलकुलेट करी उसकी 9 आई, ओके। मतलब 7 से लेके 9 पावर वाले बच्चे जो है वो सी सेक्शन में रह सकते, मतलब ग्रुप 3 में रह सकते, ओके। तो देखो अपना 7 अकेला ही था तो 7 ही अपना बिगेस्ट हो गया, 7 ही अपना स्मॉलेस्ट हो गया सेक्शन सी के अंदर, तो यही अपना बाप है, ठीक है, इस सेक्शन में, ओके। तो ठीक है ये वाली बात तो समझ में आ गई। तो बस इसी चीज को अपन कोड में लिखने वाले। देखो आई होप ये वाली चीज समझने में कोई इश्यू नहीं हुआ होगा, काफी अच्छा एग्जांपल दिया है। अब देखो इसमें एक और चीज समझ लेते फाइनली कि अपन इसमें सॉर्टिंग करेंगे तो वो इफिशिएंट क्यों होगा। देखो अपन ने कल वाले पीओटीडी भी सॉल्व करा था, उसके अंदर भी सॉर्टिंग करी थी, है ना। उसके अंदर बस ये कंडीशन थी कि जो अपने ग्रुप है जो अपन ने पार्टीशन करे उसका साइज बिल्कुल 3 होना चाहिए, पर इसके अंदर वो कंडीशन नहीं, इसके अंदर ग्रुप का साइज कितना भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। बस पार्टीशन अपन को कम से कम करना है, ग्रुप कितना भी बड़ा कर दो, ओके। तो देखो सॉर्टिंग कैसे हेल्प करेगी ये चीज समझते। मान लेते हैं अगर अपन ने नॉर्मल एरे ऐसा लिया, ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या अप्रोच डिस्कस करी थी कि अपन वीकेस्ट सबसे पहले फाइंड करेंगे, फिर वीकेस्ट के बाद उसकी रेंज फाइंड करेंगे, फिर उन सब बच्चों को उस क्लास में डाल देंगे, ठीक है। तो देखो पहले अपन ने ट्रैवर्स करा पूरे एरे पे, फिर अपन ने मिनिमम फाइंड करा उसमें, फिर उसके बाद पूरे जो बच्चे उस रेंज में आ रहे वो फाइंड करा, तो अपनी अप्रोच क्या हुई? n² की अप्रोच हो गई। ये वैलिड अप्रोच है, ये चल तो जाएगी, आपको आइडिया तो लग गया। लेकिन इसी को और ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या कर सकते थे? इसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए अपन ने बोला अगर अपन इन सबको सॉर्ट कर दे तो क्या होने वाला है, जो एलिमेंट्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में जम जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में जम जाएंगे तो अपन को देखो रेंज एलिमेंट के बीच में सारे एलिमेंट एक साथ आने वाले, ठीक है। तो अपन को इन सबको अलग अलग से ढूंढना की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपनी कोई रेंज आई 1 से लेके 3 तक तो उनके बीच वाले एलिमेंट ऑफकोर्स उन सबके बीच में ही आने वाले हैं ना। तो देखो तो इससे अपना कंप्यूटेशन ईजी हो जाएगा। तो 1 से लेके 3 तक ऐसा देख लिया सिंगल ट्रैवर्सल में देख रहे अपन, ओके, फिर ये वाला देख लिया, फिर ये वाला देख लिया। तो आई होप ग्रुप बनाना बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इसी पे चलते अपन कोड की तरफ। देखो तो अपन ने नोट्स जो है वो पूरे अपलोड हो चुके हैं, डन। तो आपको बस जाना है नोट्स के ऊपर, अगर आपको लगता है अच्छा कोड है तो इसको अपलोड करना है, और अगर अच्छा लगे बाद में पढ़ने की इच्छा हो तो बुक मार्क भी कर लेना, ओके। तो देखो अपन अपने कोड के ऊपर आ गए, सबसे पहला कोड पढ़ते हैं। देखो इजीली लिखा हुआ है। सबसे पहले अपने पास जो पावर वेक्टर देके रखा था, ठीक है, और के देके रखा था, अपन ने सॉर्ट करा, ठीक है। फिर अपन ने बोला रेंज अभी देखो अभी तो कोई रेंज स्टार्ट हुआ ही नहीं एलोकेट करना, तो रेंज -1 पे सेट कर दी। फिर अपना भी कोई सेक्शन बना ही नहीं तो 0 सेक्शन सिलेक्ट करा, ओके। अब देखो अपन ने ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करी, इजी। ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करने के बाद अपन ने बोला क्या मेरा जो करंट एलिमेंट है, मतलब देखो पहले अपना 1 आएगा, है ना, इस केस में अपना 1 आने वाला है। तो 1 क्या मेरा ग्रेटर देन -1 है? हाँ। तो देखो मेरी नई क्लास चालू करो, नया सेक्शन चालू करो, तो सेक्शन 1 स्टार्ट हो गया। और उसकी रेंज क्या है? सेक्शन 1 की रेंज क्या होने वाली है? जो भी 1 + k है ना, अपन ने 1 + k तो करा, तो 1 + k = 3 आया था, k अपना 2 था जब, ओके। तो अपन ने बोला कि जब तक अपन इसी सेक्शन, देखो तब अपन सेक्शन नहीं बढ़ाएंगे, जब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक जो अपना एलिमेंट आने वाला है, जैसे कि इस केस में अपना जब पावर 4 आएगा, कोई बच्चा पावर 4 से आएगा तो ही अपन नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे इस जगह पे, ठीक है। तो जब तक तो अपन स्टार्ट नहीं करने वाले थे ना सेक्शन, ओके। तो देखो अपन ने सेक्शन जब भी बढ़ाया जब जो रेंज थी वो एक्सीड हो गई। तो देखो इस केस में जब अपना 4 आया तो अपन ने नया सेक्शन बनाया, और नया सेक्शन बनाया तो उसके लिए नई रेंज कैलकुलेट करो। नई रेंज क्या आने वाली? 4 + 6, मतलब 4 + 2 = 6। तो अपन 6 तक के एलिमेंट भरेंगे इसके अंदर, ओके। तो देखो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, फिर ऐसे चलती रहेगी। फिर जैसे 7 आया तो 7 के लिए फिर रेंज एक्सीड हो गई, तो फिर उसके लिए अपन नई रेंज कैलकुलेट करी और नया सेक्शन बनाया, ठीक है। और फिर लास्ट में अपने जितने सेक्शंस बने उन सबको रिटर्न कर दिया। आई होप बहुत इजीली आपको ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छे से एग्जांपल की मदद से समझ में आ गया होगा, ठीक है। पर अब इसी में अपन ने थोड़ा सा अपना ज्ञान और चौदा
और फिर अपन ने समझा कि अपन इसमें क्या अपना ज्ञान लगा सकते हो और इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अपन ने कांस्टेंट देखा, कांस्टेंट में मैंने देखा कि यार जो नंबर्स है मेरे 1 ही 5 तक हो सकते हैं, 1 ही 5 मतलब 10,000 ऑफ कोर्स, ओके। अब मैंने बोला मेरे जो 1 5 नंबर्स है मैं उन सब का एरे बना सकता हूं, है ना, एरे बनाना तो पॉसिबल है। एरे क्यों बनाऊंगा, उन सब चीजों को अपन समझते ध्यान से। देखो अपने को पता है नंबर्स जो है वो हमेशा नंबर लाइन पे आने वाले, ओके। अपन चाहते जो सॉर्टिंग अपन ने ऊपर करी ना वो सॉर्टिंग नहीं करे, ठीक है। अपन सॉर्टिंग के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन में सॉल्व करना चाहते हैं, ओके। अपन ये नहीं चाहते कि एन स्क्वायर हो जाए, एन स्क्वायर तो नहीं चाहते, अपन एन में करना चाहते, ओके। तो देखो अपन ने बोला कि जितने भी नंबर्स है 1 5 तक के नंबर्स का वेक्टर बना लो, ठीक है। तो अपन ने फ्रीक्वेंसी वेक्टर बनाया जो ट्रैक करेगा कि जो अपने एलिमेंट जो करंट एरे है उसके अंदर वो एलिमेंट आया है कि नहीं, ठीक है। अब ये कब यूज होगा इस चीज को समझेंगे। मान लेते अपने पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब जब आप नंबर लाइन में ट्रेवर्स करोगे 0 से लेके 1 5 तक, ओके, तो क्या होने वाला है, आप एक्चुअली में तो सॉर्टेड ऑर्डर में ट्रेवर्स कर रहे हो, है ना। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब अपन 0 पे जाएंगे फिर 1 पे जाएंगे फिर 2 पे जाएंगे तो एक्चुअली में अपना ट्रेवर्स कैसे हो रहा है, सॉर्टेड ऑर्डर में ट्रेवर्सिंग हो रही है। लेकिन अपन ने अभी तक जो अपना मेन एरे उसको सॉर्ट करा है क्या, नहीं करा है। अपन ध्यान से सुनना, अपन नंबर लाइन पे ट्रैवर्सिंग कर रही है, ये बात ध्यान से सुनना, ओके। तो अपने नंबर लाइन पे जो एलिमेंट्स एरे में आ रहे हैं ना वो उनको मार्क कर दो, ठीक है, कि ये 2 आ गया ये 5 आ गया, ओके। इसलिए अपन ने फ्रीक्वेंसी वेक्टर बनाया। फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, ये बताएगा कि 1 मेरा क्या एरे में आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है तो उसका स्टेटस मार्क कर दो 1, ठीक है। 2 आ रहा है, वैसे 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर मैंने 6 देखा कि 6 आ रहा था, नहीं आ रहा था, तो उसका स्टेटस मैंने 0 मार्क कर दिया। वैसे 7 आ रहा था क्या, हाँ आ रहा है, और बाकी सब तो कोई भी नहीं आ रहे, देखो, है ना, तो सबके स्टेटस मार्क कर दे 0। तो आई होप ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको समझना, ठीक है। अपन ने अब क्या बोला, सेम लॉजिक अपन यूज करेंगे ऊपर वाला, रेंज वाला, पावर वाला, बस इसमें अपन एरे पे ट्रैवर्स नहीं करने वाले। इसमें जो अपनी स्ट्रेट लाइन बनी है ना, अपनी नॉर्मल नंबर लाइन जो होती है उसके ऊपर अपन ट्रैवर्स करेंगे, ओके। आई होप ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था और अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपन ने बोला अपन स्टार्ट करेंगे 0 से, या फिर अपन स्टार्ट तो कर सकते 0 से ट्रैवर्स करना और एंड कर सकते अपने 1 5 के ऊपर, या फिर अपन बोल सकते इसको और ऑप्टिमल तरीका क्या हो सकता है कि जो भी मिनिमम अपन को मिला था इस ग्रुप में उससे ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करो, और जो भी मैक्सिमम अपन को मिला तो उस पर अपनी ट्रैवर्सिंग खत्म कर दो नंबर लाइन की। ऑफ कोर्स अपन एरे पे ट्रैवर्स नहीं कर रहे, अपन नंबर लाइन पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। और नंबर लाइन कैसा एरे दे रही है अपन को, सॉर्टेड एरे दे रही है। एक तरह से ऐसे देखना है, आपको समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक था, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक था। तो अपन ने जब नंबर लाइन पे ट्रैवर्सिंग करी तो देखो क्या होने वाला है, अपना सबसे पहले 0 पे आया, तो 0 पे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि 0 प्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, 1 प्रेजेंट था, तो 1 के लिए रेंज निकाली। अब 1 के लिए रेंज निकाली तो 1 प्लस कितना होगा, 1 प्लस के अपना 2 दे के रखा, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हुआ। तो अपनी रेंज कहां तक आई, यहां तक आई, ठीक है। तो अपन ने नंबर लाइन पे ट्रैवर्स करा और जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उनको अपने ग्रुप में डाल दिया और उसको ए सेक्शन में रख दिया या फिर फर्स्ट क्लास में रख दिया, ओके ओके। अब अपन आगे गए, तो अपन को 4 मिला, 4 भी प्रेजेंट था, तो 4 की रेंज क्या होगी, 4 प्लस 2 तक, ओके, तो 6 आई, ठीक है। तो अपन ने बोला कि 6 तक के जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सबको सेक्शन 2 में डाल दो, ठीक है। अब अपन आगे गए, तो अपन ने बोला कि मेरे पास 7 प्रेजेंट था, तो 7 की रेंज आई अपनी यहां तक, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। फिर अपन ने बोला जो भी 7 के बाद वाले एलिमेंट है उन सबको क्या करो, उनको थर्ड सेक्शन में डाल दो, है ना, फर्स्ट क्लास के थर्ड सेक्शन में। डन। आई होप ये वाला पार्ट बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो अब अपन ने इसी को बस अपनी अप्रोच 2 में लिख दिया है, तो इसी से अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी ना वो बिग ऑफ एन में हो गई है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बढ़ गई है पहले से होके, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपन वेक्टर बना रहे हैं ना 1 5 के स्टोर करने के लिए, प्रेजेंट है कि नहीं कोई एरे, ठीक है, एरे में एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, ओके। आई होप ये वाली बात बहुत बहुत अच्छे से प्यारी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखो अपन ने वेक्टर बनाया, ठीक है, सेम करा, फिर उसके बाद बोला कि अपन फ्रीक्वेंसी मार्क करेंगे इस वेक्टर में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अपन ने बोला मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करा, ठीक है। देखो ये वाली लूप क्या कर रही है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर रही है, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर रही है और मार्क कर रही है कि ये एलिमेंट आ चुका है मेरा, ओके। फिर अपन ने वही सेम लॉजिक जो अपन ने ऊपर पढ़ा था ना वो सेम लॉजिक यूज करेंगे सेक्शन और रेंज वाला। फिर अपन ने बोला क्या वो एलिमेंट, देखो अपन ने ट्रेवर्सिंग करी नंबर लाइन के ऊपर, ओके, मिनिमम से स्टार्ट करो और मैक्सिमम तक जा रहे। अपन 0 से लेकर 1 5 तक भी जा सकते थे, लेकिन वो यूजलेस ट्रेवर्सल होता ना, अपन ने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करा है, ठीक है। अब अपन ने बोला कि क्या एलिमेंट वो प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो अपना सेम लॉजिक जो अपन ने ऊपर यूज करा था ना, रेंज अगर छोटी हुई नम से, ठीक है, पावर से, ओके, तो अपन उसको यूज करेंगे, अपन उसको डाल देंगे उस ग्रुप के अंदर। अदरवाइज अगर रेंज जो है वो छोटी हुई मेरी नंबर से और वो एलिमेंट प्रेजेंट भी था तो अपन नया सेक्शन बनाएंगे। अपन ऊपर भी तो यही कर रहे थे ना, अपन ऊपर भी तो सेम लॉजिक यूज करा था, ओके। आई होप आपको ये वाली चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो एक और चीज हो सकता है कि जो रेंज है वो ग्रेटर देन हो जाए मेरे मैक्सिमम से, ओके, तो वहीं पे ब्रेक कर दो। ये छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन है, इसको अगर लिखोगे भी नहीं तो भी चलेगा, गुड है, ओके। फिर लास्ट में क्या हुआ, अपन ने सेक्शन को रिटर्न कर दिया, ओके।
अब देखो अप्रोच 2 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अप्रोच 3 में मैंने सेट का यूज करा है, इंस्टेड ऑफ सॉर्ट करना अपन ने सेट में डाल दिया, तो सेट में एक्चुअली मेरे सॉर्टेड ऑर्डर में नंबर्स स्टोर होते हैं ना, तो डुप्लीकेट भी खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपन ने क्या करा, उसके बाद कुछ नहीं करा, अपन ने सेम लॉजिक लगाया जो अपन ने ऊपर पढ़ा था। बस इसमें ऐसा क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी तो n log n ही रह जाएगी, लेकिन जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ऑफ n हो जाएगी। तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से अपन देखें तो सबसे पहले ये वाली अप्रोच आप बता सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज करने के लिए ये वाली अप्रोच बता सकते हो, फिर उसके बाद सुपर ऑप्टिमाइज करने के लिए ये वाली अप्रोच बता सकते हो। ओके, पर ध्यान रखना अपन को इसमें कांस्टेंट कम देखे रखे थे, इसलिए अपने ने जो सेकंड टेक्निक थी ना वो वाली लगा चुके हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट बढ़ा दी, मतलब 5 × 1 तक कर दिया, तो अब क्या होने वाला है, 50,000 एलिमेंट के लिए तो पॉसिबल नहीं है, मतलब थोड़ा सा मतलब एलिमेंट बहुत ज्यादा हो गए तो उनको स्टोर करवाना और पॉसिबल नहीं। और मान लो और बढ़ा दी मैंने एलिमेंट्स, तो फिर क्या करोगे। तो इसीलिए ये टेक्निक इस क्वेश्चन में तो सही वैलिड कर रही है, लेकिन इसको हर जगह नहीं लगा सकते हो, है ना। जहां पे यूज आ पाए, जहां पे समझ में आए, वहीं पे लगाना है। ओके, जो ऊपर वाली जो अप्रोच बने ना वो सबसे अच्छी अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। डन। आई होप ये वाला पार्ट बहुत बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो अपन ने सीखा है ना अभी तक, रेंज वाला पार्ट और जो पावर सिस्टम निकाला तो वो वाला पार्ट, कि कोई एलिमेंट की रेंज क्या होगी लेफ्ट और राइट में, अपन ने वो भी ऊपर ही देखा था कि राइट तक में रेंज क्या है। तो देखो जो क्वेश्चन 3357 है ना, उसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो अपन जब इसको सॉल्व, मैंने तो सॉल्व कर लिया है, इसकी वीडियो भी मैं जल्द डालूंगा, अभी नोट्स बनाना बाकी है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक यूज होने वाला है। तो अगर आप ये वाला जो करंट क्वेश्चन है ना जो अपन ने ऊपर सॉल्व करा उसको कर लोगे ना, तो इसमें थोड़ी सी इजीनेस होगी इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो हाँ यार, आज के लिए इतना ही भाई लोग, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।